जय श्री कुंज बिहारी की, जय श्री राधा प्यारी की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। भगवत सिख चैनल में आप सभी का स्वागत है। हरि के प्यारे भक्तों, आज हम जानेंगे कि 64 योगिनी मंदिर कौन कौन से हैं और वो कहाँ पर हैं। और अगर आप भी ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि नई वीडियो अपलोड होते ही आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाए और आप सबसे पहले उस वीडियो को देख सको। तो चलिए जानते हैं। 64 योगिनी मंदिर या 64 योगिनियाँ आदिशक्ति माँ काली का अवतार या अंश होती हैं। एक बार दारुक नाम के असुर ने ब्रह्मा को प्रसन्न किया। उनके द्वारा दिए गए वरदान से वो देवों और ब्राह्मणों को प्रलय की अग्नि के समान दुख देने लगा। उसने सभी धार्मिक अनुष्ठान बंद करा दिए और स्वर्ग लोक में अपना राज्य स्थापित कर लिया। सभी देवता ब्रह्मा और विष्णु के धाम पहुँचे। ब्रह्मा जी ने बताया कि ये दुष्ट केवल स्त्री द्वारा ही मारा जा सकता है। तब ब्रह्मा विष्णु सहित सभी देव स्त्री रूप धर दुष्ट दारुक से लड़ने लगे, परंतु वो दैत्य अत्यंत बलशाली था। उसने उन सभी को परास्त कर दिया और वहां से भगा दिया। ब्रह्मा विष्णु समेत सभी देव भगवान शिव के धाम कैलाश पर्वत पर पहुंचे और उन्हें दैत्य दारुक के विषय में बताया। भगवान शिव ने उनकी बात सुन माँ पार्वती की ओर देखा और कहा, हे कल्याणी, जगत के हित के लिए और दुष्ट दारुक के वध के लिए मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ। ये सुन माँ पार्वती मुस्कुराई और अपने एक अंश को भगवान शिव में प्रवेश कराया, जिसे माँ भगवती की माया से इंद्र आदि देवता और ब्रह्मा नहीं देख पाए। उन्होंने देवी को शिव के पास बैठा देखा। माँ भगवती का वो अंश भगवान शिव के शरीर में प्रवेश कर उनके कंठ में स्थित विष से अपना आकार धारण करने लगा। विष के प्रभाव से वो काले वर्ण में परिवर्तित हुआ। भगवान शिव ने उस अंश को अपने भीतर महसूस कर अपना तीसरा नेत्र खोला। उनके नेत्र द्वारा भयंकर विकराल रूपी काले वर्ण वाली माँ काली उत्पन्न हुई। माँ काली के लालट में तीसरा नेत्र और चंद्र रेखा थी। कंठ में कराल विष का चिन्ह था और हाथ में त्रिशूल और नाना प्रकार के आभूषण और वस्त्रों से वो सुशोभित हो रही थी। माँ काली के भयंकर और विशाल रूप को देख देवता और सिद्ध लोग भी भागने लगे। माँ काली के केवल हुंकार मात्र से दारुक समेत सभी असुर सेना जलकर भस्म हो गई। माँ के क्रोध की ज्वाला से संपूर्ण लोक जलने लगा। उनके क्रोध से संसार को जलते देख भगवान शिव ने एक बालक का रूप धारण किया। शिव शमशान में पहुँचे और वहाँ लेटकर रोने लगे। जब माँ काली ने शिव रूपी उस बालक को देखा तो वो उनके उस रूप से मोहित हो गई। वात्सल्य भाव से उन्होंने शिव को अपने हृदय से लगा लिया और अपने स्तनों से उन्हें दूध पिलाने लगी। भगवान शिव ने दूध के साथ ही उनके क्रोध का भी पान कर लिया। उनके उस क्रोध से 8 मूर्ति हुई जो क्षेत्रपाल कहलाई। शिव द्वारा माँ काली का क्रोध पी जाने के कारण वो मूर्छित हो गई। देवी को होश में लाने के लिए शिवजी ने शिव तांडव किया। होश में आने पर माँ काली ने जब शिवजी को नृत्य करते देखा तो वो भी नाचने लगी, जिस कारण उन्हें योगिनी भी कहा गया। घोर नामक दैत्य के साथ युद्ध करते हुए माता ने 64 अवतार लिए थे। ये भी माना जाता है कि ये सभी माता पार्वती की सखियां हैं। इन 64 देवियों में से 10 महाविद्याएं और सिद्धि विद्याओं की भी गणना की जाती है। ये सभी आज शक्ति काली के ही भिन्न भिन्न अवतारी अंश हैं। कुछ लोग कहते हैं कि समस्त योगिनियों का संबंध काली कुल से है और ये सभी तंत्र और योग विद्या से घनिष्ठ संबंध रखती हैं। भारत में 8 या 9 प्रमुख 64 योगिनी मंदिर का उल्लेख मिलता है, पर इसमें केवल 5 के ही लिखित साक्ष्य उपलब्ध होते हैं। 2 ओडिशा में और 3 मध्य प्रदेश में। समस्त योगिनियाँ अलौकिक शक्तियों से संपन्न हैं और इंद्रजाल, जादू, वशीकरण, मारण संबंध इत्यादि कर्म इन्हीं की कृपा द्वारा से सफल हो पाते हैं। और इनमें से 8 योगिनियों के नाम हैं: सुर सुंदरी योगिनी, मनोहरा योगिनी, कनकवती योगिनी, कामेश्वरी योगिनी, रति सुंदरी योगिनी, पंचिनी योगिनी, नतीनी योगिनी और मधुमती योगिनी। पहला 64 योगिनी मंदिर मुरैना में है। मध्य प्रदेश के मुरैना स्थित 64 योगिनी मंदिर का विशेष महत्व है। प्राचीन काल में इस मंदिर को तांत्रिक विश्वविद्यालय कहा जाता था। उस काल में इस मंदिर में तांत्रिक अनुष्ठान करके तांत्रिक सिद्धियां हासिल करने के लिए तांत्रिकों का जमवाड़ लगता था। दूसरा 64 योगिनी मंदिर जबलपुर में है। 64 योगिनी मंदिर जबलपुर मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। ये मंदिर जबलपुर की ऐतिहासिक संपन्नता में एक और अध्याय जोड़ता है। प्रसिद्ध संगमरमर चट्टान के पास स्थित इस मंदिर में देवी दुर्गा की 64 अनुषंगिकों की प्रतिमा है। तीसरा 64 योगिनी मंदिर खजुराहो है।
शिव सागर झील के दक्षिण पश्चिम में स्थित 64 योगिनी मंदिर चंदेल कला की प्रथम कीर्ति है। ये मंदिर भारत के सभी योगिनी मंदिर में से उत्तम है और ये निर्माण की दृष्टि से सबसे अधिक प्राचीन है। चौथा 64 योगिनी मंदिर हीरापुर उड़ीसा में है। हीरापुर भुवनेश्वर से 20 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है। इसी गांव में भारत के सबसे छोटे योगिनी मंदिर 64 योगिनी स्थित है। पांचवा 64 योगिनी मंदिर रानीपुर में है। झरिया बलांगीर उड़ीसा का 64 योगिनी मंदिर ईंटों से निर्मित ये ऐतिहासिक मंदिर उड़ीसा के बलांगीर जिले के तितिलागढ़ तहसील रानीपुर झरिया नामक जुड़वे गांव में स्थित है। हमसे झूठ बोला गया है कि संसद भवन के वास्तुकार विदेशी अंग्रेज थे। उन्होंने हमारे 64 योगिनी मंदिर से डिजाइन चुराया और हमारे पैसे से हमारा ही संसद बनाकर नाम कमाया। ये मंदिर सूर्य के आधार पर ज्योतिष और गणित शिक्षा का स्थान था। तो चलिए अब जानते हैं कि शिवलिंग का पूरा विज्ञान क्या है, शिवलिंग का अर्थ क्या है और शिवलिंग की संरचना अंडाकार ही क्यों है। सबसे निचला हिस्सा जो नीचे टिका होता है वो ब्रह्मा है, दूसरा बीच का हिस्सा वो भगवान विष्णु का प्रतिरूप है और तीसरा शीर्ष सबसे ऊपर जिसकी पूजा की जाती है वो देवों के देव महादेव का प्रतीक है। शिवलिंग के जरिए ही त्रिदेव की आराधना हो जाती है और अन्य मान्यताओं के अनुसार शिवलिंग का निचला नालीनुमा भाग माता पार्वती को समर्पित और प्रतीक के रूप में पूजनीय है, इसलिए शिवलिंग के जरिए ही त्रिदेव की आराधना हो जाती है। अन्य मान्यता के अनुसार शिवलिंग का निचला हिस्सा स्त्री और ऊपरी हिस्सा पुरुष का प्रतीक होता है। इसमें शिव और शक्ति एक साथ में वास करते हैं। शिवलिंग का अर्थ क्या है? शास्त्रों के अनुसार लिंगम शब्द लिया और गम्य से मिलकर बना है, जिसका अर्थ शुरुआत और अंत होता है। तमाम हिंदू धर्म के ग्रंथों में इस बात का वर्णन किया गया है कि शिवजी से ही ब्रह्मांड का प्राकट्य हुआ है और एक दिन सब उन्हीं में ही मिल जाएगा। शिवलिंग की संरचना अंडाकार ही क्यों होती है? कहा जाता है कि शिवलिंग के अंडाकार के पीछे आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों कारण हैं। अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो शिव ब्रह्मांड के निर्माण की जड़ हैं, इसलिए शिव ही वो बीज हैं जिससे पूरा संसार उपजा है। इसलिए कहा जाता है कि यही कारण है कि शिवलिंग का आकार अंडे जैसा है। वहीं अगर वैज्ञानिक दृष्टि से बात करें तो बिग बैंग थ्योरी कहती है कि ब्रह्मांड का निर्माण अंडे जैसे छोटे कण से ही हुआ है, इसलिए भी शिवलिंग का आकार अंडे जैसा है। अब मैं आपको एक कथा सुनाती हूँ। एक बार कबीर जी ने साहूकार से 100 रुपए लिए और साधु संतों पर खर्च कर दिए और इकरार किया कि कुछ महीने के बाद सूद समेत दे दूंगा। महीने निकल गए, वो साहूकार भी बड़ा बेदर्द था। उसने काजी की कचहरी में अर्जी दे दी और डिग्री करवाकर कुर्की ले ली। कबीर जी को एक प्रेमी ने आकर बताया तो वो बड़े परेशान हुए। उन्होंने अपनी पत्नी लोई जी से कहा कि घर का सारा सामान पड़ोसियों के यहाँ पर रख दो, जिससे साहूकार उनको कुर्क ना कर सके, और मैं 4 दिन इधर उधर चला जाता हूँ। जब रुपए होंगे तो साहूकार को देकर उससे देरी के लिए क्षमा मांगूंगा। लोई जी ने कहा, स्वामी, मुझे निश्चय है कि राम जी अपने भक्त की कभी कुर्की नहीं होने देंगे। आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है। कबीर जी ने अपनी पत्नी का निश्चय देखा, फिर भी कहा, लोई, फिर भी मुझे कुछ दिन कहीं पर बिताने चाहिए। तब लोई जी ने कहा, स्वामी जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है, इस काम को राम जी आप ही संवारेंगे। लोई जी ने निश्चय के साथ कहा। कबीर जी मुस्कुराकर बोले, प्यारी लोई, यही तो तेरा गुरु रूप है। लोई जी ने कहा, स्वामी जी, गुरु बुलाकर मेरे सिर पर भार न चढ़ाओ। कबीर जी ने कहा, लोई जी, इसमें भला सिर पर भार चढ़ाने वाली कौन सी बात है? जो उपदेश दे उसको गुरु मानना ही पड़ेगा। कबीर जी अपनी पत्नी के साथ बात करने में इतना मगन हो गए कि उन्हें साहूकार और कुर्की वाली बात ही भूल गई। रात हो गई परंतु साहूकार नहीं आया। सोने से पहले कबीर जी ने फिर कहा, लोई, ऐसा लगता है कि साहूकार सवेरे पियादे लेकर कुर्की करने आएगा। लोई जी ने दृढ़ता के साथ कहा, स्वामी जी, नहीं, बिल्कुल नहीं, कतई नहीं, कोई कुर्की नहीं होगी। परमात्मा जी उसे हमारे घर पर आने ही नहीं देंगे। कबीर जी ने कहा, लोई, तूने मेरे राम से कुछ ज्यादा ही काम लेना शुरू कर दिया है। तब लोई जी ने कहा, स्वामी, जब हम उसके बन गए हैं तो हमारे काम वो नहीं करेगा तो और कौन करेगा? तभी अचानक किसी ने दरवाजा खटखटाया। लोई जी ने उठकर दरवाजा खोला तो सामने साहूकार का मुंशी खड़ा हुआ था, जो साहूकार की तरफ से तकाजा करने जाया करता था। लोई जी ने मुंशी से पूछा, क्यों राम जी के भक्त हमारी कुर्की करने आए हो? मुंशी ने नम्रता से कहा, जी नहीं माता जी, आपकी कुर्की करने कोई क्यों आएगा? क्योंकि जब हम कल कचहरी से कुर्की लेने गए
तो वहाँ पर एक सुंदर मुखड़े वाला और रेशमी वस्त्र धारण करने वाला सेठ आया हुआ था। उसने हमसे पूछा कि आपको कितने रुपए कबीर जी से लेने हैं। साहूकार ने कहा कि 100 रुपए और सूद के 30 रुपए। उस सुंदर मुखड़े वाले सेठ ने एक थैली साहूकार के हवाले कर दी और कहने लगा कि इसमें 500 रुपए हैं, ये कबीर जी के हैं और हमारे पास सालों से अमानत के तौर पर पड़े हुए हैं। जितने तुम्हारे हैं आप ले लो और बाकी के कबीर जी के घर पहुंचा देना। साहूकार जी उनसे और बातचीत करना चाह रहे थे, परंतु वो पता नहीं एकदम कहाँ चले गए, जैसे छूमंतर हो गए। ये कौतक देखकर साहूकार पर बहुत प्रभाव पड़ा। वो समझ गया कि कबीर जी कोई इलाही बंदे हैं और वो उनकी कुर्की करके गुनाह के भागी बनने जा रहे थे। साहूकार जी ने ये थैली आपके पास भेजी है, इसमें पूरे 500 रुपए हैं। साहूकार जी ने कहा है कि कबीर जी उनके रुपए भी धर्म के काम में लगा दे और उनका ये पाप बख्श दे। लोई जी ने कबीर जी से कहा, स्वामी राम जी की भेजी हुई ये माया की थैली अंदर उठाकर रखो। कबीर जी मुस्कुराकर बोले कि लोई जी, इस बार राम जी ने तेरे निश्चय अनुसार कार्य किया, इसलिए थैली तुझे ही उठानी पड़ेगी। लोई जी ने कहा कि नहीं स्वामी, राम जी हमारे दोनों के सांझे हैं, इसलिए आओ मिलकर उठाते हैं। दोनों पति पत्नी अपने राम का गुणगान करते हुए थैली उठाकर अंदर ले गए। उसी दिन कबीर जी के घर पर एक बहुत बड़ा भंडारा हुआ, जिसमें वो सारी रकम खर्च कर दी गई। इसलिए हमें हमेशा अपने भगवान पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि वो हमेशा भक्तों की सहायता करते हैं। आशा करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और जितना हो सके उतना शेयर करिएगा, ताकि अन्य भक्तों तक भी ये वीडियो पहुँच सके। और आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकती हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। जय श्री कुंज बिहारी की, जय श्री राधा प्यारी की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।